जी सुलाफे, बताइए हमें। जी मुनीबा, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे मसले की कि हमारे आर्म्स का फैट क्यों नहीं जाता। इसमें आपका कार्डियो भी मैटर करता है, लेकिन आज हम बताने वाले हैं योगा फॉर टोन्ड एंड स्लिम आर्म्स, यानी कि किस तरह से आप अपने आर्म्स को स्लिम कर सकते हैं, मगर अगर आप कार्डियो भी कर रहे हैं, आपकी डाइट भी प्रॉपर है और साथ ही साथ आपकी जो नींद है वो ठीक है, तो आपकी बॉडी पर कहीं भी फैट हो तो उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, उसको आप बर्न कर सकते हैं। लेकिन हम लोग समझते हैं कि शायद हम सिर्फ टारगेटेड एक्सरसाइजेस करते रहेंगे तो उससे वेट भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, हमारी टोनिंग भी होना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये एक प्रोसेस है। टारगेटेड एक्सरसाइजेस ठीक है, चाहे योगा हो या कोई वर्कआउट हो, आप 1 या 2 दिन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हिट करना चाहिए, अब कार्डियो कर रहे हैं जो भी, लेकिन योगा के अंदर भी अगर आपको योगा को इंटेंसिटी उसकी बढ़ानी है तो आप 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में इसको ज़रूर परफॉर्म करें और फिर लो इम्पैक्ट पर आ जाएं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो कि योगा के अंदर भी होती है वो आप कर सकते हैं, यानी जितना भी मैं प्लान बता रही हूँ योगा के हिसाब से बता रही हूँ कि आप इसमें इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, टारगेटेड एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो आर्म्स का फैट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। या बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हमारे आर्म्स फ्लैबी हैं या बैट विंग्स हैं, तो उन लोगों की शिकायत जो है आज वो दूर होने वाली है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मज़े की बात यह है कि ये सारा वर्कआउट स्टैंडिंग है और हमें यही चीज़ पसंद है, या तो सब फ्लोर पर हो या स्टैंडिंग पोजीशन में हो। तो आपको क्या करना है, अपने पाँव को आपने नॉर्मल जिस तरह आप स्टांस अपना लेते हैं आपने वाइड किया। उसके बाद सबसे पहले आपने अपने हाथों को इस तरह से, जैसे हम फिस्ट अपनी इस तरह से बंद कर लेना है, फिस्ट नहीं बनानी, आपने बिल्कुल इसको इस तरह जॉइन करके आपने यहाँ बना लिया, ऊपर ले गए। ऊपर ले जाने के बाद आपने क्या करना, जैसे हम ट्राइसेप की एक्सरसाइज करते हैं बिल्कुल उस तरह से आपने रिंग द बेल, जिस तरह बिल्कुल आप कोई बेल है, इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाकर बिल्कुल यहाँ इस तरह से इस पोस्चर में आपने रहना है और इसको आप 12 से 15 की रेपिटेशन के साथ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप कोई वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वेट के बगैर भी अगर आप रेपिटेशन बढ़ा लें, 15 से 18 की रेपिटेशन के अंदर आप इसको कर रहे हैं, तो आपको महसूस होगा कि अच्छा खासा आपके जो ट्राइसेप पर एक स्ट्रेन आएगा, आपको पता चलेगा आपका मसल जो है वो इंगेज होना शुरू हो गया है। इसके अलावा आपने जो नॉर्मल हम अपनी स्ट्रेच करते हैं, अब इसके अंदर आपको होल्ड करना है। आपने सामने इस तरीके से होल्ड किया कुछ सेकंड्स, यानी 10 to 12 सेकंड्स के बाद इस पोजीशन को, अब आपने अपने हाथों को बिल्कुल रिलीज़ नहीं करना, मतलब नीचे नहीं लाना। अब आप सीधा यहाँ पर अपने बाजुओं को इस तरह ले गए और कुछ देर इस पोजीशन में रहने के बाद आपने इस पोजीशन को रिलीज़ किया। रिलीज़ करने के बाद आपने पीछे अपने हाथों को लॉक करना है। लॉक करने के बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से आप वहीं से शुरू करेंगे और नीज़ को थोड़ा सा बेंड करने के बाद आपने अपने बाजुओं को यहाँ लेंगे, नेक आपकी थोड़ी सी ऊपर रहेगी और उसके बाद 15 से 18 सेकंड्स के बाद या 20 सेकंड्स के बाद आप इसको रिलीज़ कर सकते हैं और इसको दोहरा सकते हैं 2 से 3 दफ़ा, या अगर आपको रेपिटेशन करनी है तो आप इसकी एक जो रेपिटेशन है इसको 12 से 15 की रेपिटेशन में आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जिस तरह हम नॉर्मल स्ट्रेच अपनी कर रहे होते हैं, यहाँ पर अपने बाजू को रखते हैं, अब ये होता है कि हम स्ट्रेच करके छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही आप इस पोजीशन में रहेंगे 12 से 15 सेकंड 30 सेकंड तक रहेंगे, आपको महसूस होगा एक स्ट्रेन अपने इस एरिया पर और आपको पता चलेगा जो आपकी बैट विंग्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इस परफॉर्म करने के बाद इन एक्सरसाइजेस को वो कम हो रही हैं। और आपने इसी तरह से दूसरी साइड पर स्विच कर जाना है। और इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज जो मुझे लगती है वो होती है आपके फ्लैपी आर्म्स, जिस तरह से बर्ड करता है। आपने स्टांस वही रखना है, अपने आर्म्स को थोड़ा सा स्टिफ करना है। इसके अंदर की पॉइंट ये है, बिल्कुल हल्का से कुछ भी नहीं होगा, आपने इसको यहाँ थोड़ा सा आर्म्स को स्टिफ रखा, रोल योर शोल्डर्स बैक और यहाँ पर इस तरीके से फ्लैपी आर्म्स। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आपने सी सर्कल्स पर आ जाना है। इससे पहले भी आपने अपने जो आर्म्स हैं उसको, जो आपके शोल्डर्स हैं उसको आपने रोल करना है बैकवर्ड्स। इसकी भी रेपिटेशन सेम उसी तरह आप 10 से 15 या 12 से 15 की रेपिटेशन के अंदर कर सकते हैं, या 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप इस चीज़ को दोहरा सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मली हम बचपन में ये एक्सरसाइज करते होते थे, ये चीज़ सामने अप एंड साइड, बिल्कुल इस तरह से सामने यहाँ हाथ रखें या इस तरीके से रखें, अप एंड साइड, सिंपल। और अगर आपको ये याद नहीं हो रहा तो इसका ऑल्टरनेट क्या होगा, आपने इसको इस तरह से इनहेल करने के बाद। ठीक है जी, सुलाफे नकवी हमारे साथ मौजूद थी, हमें आज की उन्होंने योगा टिप्स बताई हैं। सुलाफे, आज के लिए बहुत शुक्रिया आपका।